जय राजपूताना, जय क्षत्रिय समाज। भाइयों, जब हम ईश्वरीय विधान का पालन करते थे, यानी शुद्ध रूप से हम शाकाहारी थे, हम किसी पशु परिंदों की हत्या नहीं करते थे, उनके मांस को नहीं खाते थे, हम शराब जब नहीं पिया करते थे तो इंसानों की बात क्या, पशु पक्षी परिंदे भी और जानवर भी हमारा साथ दिया करते थे। साथियों, महाराणा प्रताप के चेतक का नाम हमने और आपने खूब सुना है। उन्हीं महाराणा प्रताप की कड़ी में एक घोड़ा था जिसका नाम था सुभ्रक। और ये सुभ्रक घोड़ा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। आज मैं उसी की चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, जमाना कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे व्यक्ति का था जो इंसान नहीं हैवान हुआ करता था, और उसके बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरा और मर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आज़ादी के बाद 1970 तक हमारे देश में जो शिक्षा मंत्री रहा वो बेचारे मुसलमान थे। उनको उनकी एक सोच थी, और उन दिनों वामपंथी विचारधाराओं की बाढ़ थी। वामपंथी विचारधारा और मुस्लिम शिक्षाविदों ने, जो मंत्री थे, उन्होंने इतिहास को दबाने का पूरा काम किया। सच्चाई पे उन्होंने झूठ का पर्दा डाला कुतुबुद्दीन, और कहा कि कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरा मर गया। ऐसा नहीं है। यह आज हम आपको बताएंगे। वो वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक जो सबको याद है, लेकिन सुभ्रक नहीं। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी सुभ्रक की। आज कहानी सुभ्रक की, पूरे देश सुने कहानी। कुतुबुद्दीन नामक सुअर, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक सुअर राजपूताना में जमकर कहर बरपाया, और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर लेकर चला गया। कुंवर का सुभ्रक नामक एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया, और वो उसे भी साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर साहब को सजाए मौत सुनाई गई, और सज़ा देने के लिए जन्नत बाग एक वहाँ पे था, उसमें लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो, उस समय उस खेल का नाम और खेलने का तरीका कुछ और ही था, यानी पोलो खेला जाएगा। किससे? कुंवर जी के सर से। साथियों, कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के ही घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर अपने खिलाड़ियों की टोली के साथ जन्नत बाग आया। सुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। जैसे सिर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीर को खोला गया तो सुभ्रक को रहा नहीं गया। उसने उछल कर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किया, यानी टापों से उसने उसके सीने पे वार किया, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखते रह गए। साथियों, मौके का फायदा उठाकर वीर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और सुभ्रक पर सवार हो गए। सुभ्रक ने हवा में बाजी लगा दी। लाहौर से उदयपुर बिना रुके
दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह प्रतिमा बना खड़ा था। उसमें प्राण नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही सुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता। वजह है क्योंकि वामपंथी और मुल्ला परस्त लेखक अपने नाजायज बाप की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने में हिचकते हैं। साथियों, निश्चित तौर से यह बात समझ में आनी चाहिए। और क्षत्रियों, आप क्षत्रिय हो तो आप रक्षा के लिए बने हो। महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की ब्लड आपके अंदर है। हाय क्षत्रियों, हाय ब्राह्मणों, आपने अपने ब्लड को दूषित कर दिया। महाराणा प्रताप बाहुबली थे। वो चाहते तो जंगल में हिरण का हत्या करते, उसके मांस को खा सकते थे, खरगोश मार के खा सकते थे, लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई और अपने परिवार को खिलाया। आपको तो घास की रोटी खाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए आप शुद्ध शाकाहारी रहिए, शराब मत पीजिए। अगर शराब पिएंगे और मांस खाएंगे तो आप उन महापुरुषों के नाम पे कहीं न कहीं से हम कलंकित कर रहे हैं। इसलिए आए क्षत्रियों, उठो और आज से व्रत लो कि हम आज से शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे। तो इंसान की क्या बात है, जानवर जिस तरह से चेतक जैसा, सुब्रत जैसा घोड़ा भी अच्छे कार्यों में सम्मिलित होता था, उस तरह से तमाम भारत के मानव इंसान आपको सर पे रखेंगे और आपका गुणगान गाएंगे। इसलिए क्षत्रियों, आज संकल्प लो, हम शाकाहारी रहेंगे, अपने बच्चों को शाकाहारी बनाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, किसी भी पशु पक्षी परिंदे की हत्या नहीं करेंगे और शराब नहीं पिएंगे। अब ये दो काम केवल छोड़ दो तो निश्चित तौर से पूरा देश आपका था, आपका है और आपका रहेगा। पूरा देश आपका सम्मान करता था, करता है और करता रहेगा। अन्याय और जुर्म की लड़ाई लड़ने वाले आप हो और आप ही अन्यायी बन जाएंगे, जुर्म करने लगेंगे पशु पक्षी परिंदों पे। तो जब आदत हो जाएगी जुर्म करने की तो किसी पे भी जुर्म करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर आप निश्चित तौर से उन्हीं बादशाहों में गिनती हो जाएगी जो बादशाहों ने जुर्म किया। इसलिए माफ़ करिएगा। जय क्षत्रिय समाज, जय राजपूताना, जय हिंद, जय माँ भारती।